सो हाय गाइस। अपने पिछली वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज के एंजाइम्स को देख लिया था, जैसे सुक्रेज हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिजन हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, न्यूक्लियोटाइडेज हो गया। तो वो एंजाइम्स हमें बार बार रिवाइज करने से याद होंगे। तो इस वीडियो में हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। तो पहली बात कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। मतलब हमारी ज़्यादातर डाइजेस्टिव एक्टिविटी अपने इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म हो जाती है। तो अपना लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? अपने लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर। कि अगर मान लो हमारे फूड में अभी भी कुछ वाटर प्रेजेंट है तो वो अपना लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता है और सर्टेन ड्रग्स भी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। अब म्यूकस का फंक्शन क्या है? हमारा अभी जो वेस्ट आ रहा है वो ऐसे नहीं कि एक टाइटली एक पार्टिकल की तरह, मतलब एक सिंगल पार्टिकल की फॉर्म में, वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो म्यूकस का फंक्शन है कि वो उनको इकट्ठे बांध के रखे। सो इट इज एदरिंग द वेस्ट, मतलब कि हमारा जो वेस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको एक पैकेट की फॉर्म में बाइंड कर देना। उसकी का एक और फंक्शन है म्यूकस का लूब्रिकेटिंग। लूब्रिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमारा वेस्ट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से पास होना चाहिए, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ना पास हुआ तो हमें कई सारे डिजीजेस भी हो सकती हैं। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड substances called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal wall। अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड है वो हमारा इलियम से होकर, मतलब कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पोर्शन था ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, इलियम से होकर इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व आएगा जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। और ये प्रिवेंट करेगा कि हमारे जो फीसेज हैं वो सीकम से इलियम की तरफ वापस ना आ जाए। तो हमारा फीकल मैटर हमारा सीकम में आ जाएगा, एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। It is temporarily stored in the rectum till defecation। अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा रेक्टम में स्टोर हो जाएगा तब तक जब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल देते। उसके बाद जो भी हमने अब तक एक्टिविटीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि स्टमक कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। तो जो ये रिलीजिंग ऑफ एंजाइम्स है ये कंट्रोल कैसे होती है? सो द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। मतलब कि दोनों न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म्स कंट्रोल करते हैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटीज को फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। उसके बाद द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। अब कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी हमारी जो मनपसंद चीज़ है हमारे आगे रख दें या हमें उसकी स्मेल आए तो हमारे ओरल कैविटी में, मतलब माउथ में, अपने आप ही सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता है। तो ये भी एक न्यूरल मैकेनिज्म हुआ कि हमें जो चीज़ पसंद थी हमने वो देखा और हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा रिलीज हो गया। उसी तरह हमारी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। मान लो हमने कोई फूड का इंटेक किया तो न्यूरल सिग्नल्स हमारे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन को ये सिग्नल भेजेंगे कि हमने फूड इंटेक किया और उसी के रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा। और अगर ये जूस की क्वांटिटी थोड़ी ऑल्टर्ड हो गई तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे एसिडिटी बहुत ही कॉमन दिक्कत है। तो ये मैकेनिज्म अपना न्यूरल के कंट्रोल में है। उसके बाद द मस्कुलर एक्टिविटीज। अब हमने अपने डिफरेंट पार्ट्स में कई सारी मूवमेंट्स भी पढ़ी थी, जैसे हमने ईसोफेगस में अपना पेरिस्टालसिस मूवमेंट पढ़ी। ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म। ये भी अपने न्यूरल मैकेनिज्म्स के कंट्रोल के अंदर ही होती है, both local and through central nervous system। Hormonal control of the secretion of the digestive juices is carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। अब जैसे न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंदर है अपना ट्रैप, तो हार्मोनल कंट्रोल हमारी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी की। जैसे कि हम गैस्ट्रिक
हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, इनहिबिन जो भी इन्हें और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनके बारे में हम अपने फर्दर चैप्टर्स ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपना लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट भी खत्म होता है। तो अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, मतलब कि एक तो पोर्शन हुआ जो कि हमने बाहर सिक्रीट कर दिया, एक पोर्शन है जो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। अब हम ये देखेंगे ये एब्जॉर्ब फूड कौन कौन से होंगे और ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है।